नमस्कार। कक्षा 11वीं आरोह भाग 1। प्रिय छात्रों, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आप सभी का मैं अपनी इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी पर मैं वीडियो बना के आपको भेजूंगा और इसी प्रकार हमारी आगे की पढ़ाई चलेगी जब तक स्कूल न खुले। तो आज पहली बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं गद्य पाठ नंबर 1, नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जीवन बड़े ही अभाव में बीता, क्योंकि 7 वर्ष की ही अवस्था में उनकी माता का और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया था। इसीलिए जैसे तैसे करके बीए तक की पढ़ाई पास कर दी और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। किंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन्हें तलब किया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। इस समय तक प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन के सामने आता है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में है। गुप्तधन आदि इनके कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि नाटक है। इसके अलावा कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि उनके निबंध संग्रह है। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में ज्यादातर यथातथ्य चित्रण किया है और ग्रामीण समस्याओं को उजागर किया है। ऐसे प्रेमचंद जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। ऐसे ये प्रेमचंद जी उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था और इसीलिए हिंदी साहित्य में वे उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारे पहले पाठ के लेखक का परिचय। आइए अब पाठ का सार समझते हैं शॉर्ट में, उसके बाद पाठ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी प्रेमचंद जी ने उस समय लिखी थी जब देश परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था।
ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी और वे अपने कानून बना रहे थे। उन्हीं में से एक कानून था नमक का कानून, क्योंकि वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नमक आयात किया जाए और उस पर भारी कर लगा दिया जाए। तो 1882 में भारतीय नमक कानून बनाया गया। उसमें नमक के उत्पादन को अपराध घोषित कर दिया गया ताकि अपना एकाधिकार स्थापित हो जाए। आप जानते ही होंगे 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह उन्होंने इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। तो लेखक ने यह कहानी उसी समय में लिखी थी जब यह नमक कानून बनाया गया और इसी नमक कानून को लागू करने के लिए नमक विभाग बने। नमक विभाग में कार्य करने के लिए सब लोग लालायित रहते थे, क्योंकि इस विभाग में सबसे ज्यादा ऊपरी आय हुआ करती थी। तो यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम बुराई और अच्छाई या असत्य और सत्य कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर, जो नमक का दारोगा है। तो एक दिन मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियां पकड़ लेते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित अलोपीदीन पैसे के बल पर उन्हें खरीदना चाहते हैं, लेकिन वंशीधर को वे खरीद पाते नहीं है। दूसरे दिन अलोपीदीन को अदालत में पेश किया जाता है, किंतु वहां वे पैसों के दम पर मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वंशीधर की नौकरी भी छूट जाती है। लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका भी सिर झुक जाता है और वे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर मुंशी वंशीधर को नियुक्त कर लेते हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको हमेशा वो नदी के किनारे वाला बेमिरोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो इस कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से उजागर किया है लेखक ने। और लेखक ने आपको इतने साल पहले के उस समस्या का जो यथार्थ दिखाया है, यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, आज के संदर्भ में भी, क्योंकि उसी तरह का भ्रष्टाचार आज भी हर महकमे में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे जो लेखक ने इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है कि एक ईमानदार व्यक्ति अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाता है, और उन्होंने यह भी चाहा कि जो यथार्थ है, जिसे देखकर लोग निराश हो जाते हैं कि पूरा सिस्टम ही खराब है, हर जगह भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, तो इससे मनुष्य निराश हो जाता है। तो वे भी मानते हैं इस बात को कि ऐसा यथार्थवाद जो हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको चारों ओर बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। तो इसलिए इस कहानी का अंत उन्होंने सत्य की जीत के साथ किया है और उनका उद्देश्य यही है कि इस कहानी से सीख लेके समाज ईमानदारी और सच का ही रास्ता अपनाए। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। मैं वनराज चावड़ा इसे यहाँ व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। तो नमक का नया विभाग बना है और ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी कि नमक जो ईश्वर की देन है, उसके उत्पादन को निषेध कर दिया गया और
जिस चीज का निषेध होता है वहां चोरी छल प्रपंच का सूत्रपात होता है। और इसीलिए इस विभाग के अधिकारियों के तो पौ 12 थे और इसीलिए पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब बंदूक लेकर खड़े रहने वाला। इसके दरोगा पद के लिए तो वकील भी ललचाते थे। दोस्तों, अंग्रेजों के पहले मुगल शासन था और इसीलिए फारसी भाषा का चलन था। अंग्रेजों को फारसी जानने वालों की जरूरत थी क्योंकि अधिकतर लोग जिन पर वे राज कर रहे हैं फारसी ही जानते थे और मुंशी बंशीधर ने अपनी पढ़ाई फारसी में समाप्त कर ली थी और नौकरी की तलाश में निकले थे। जब वे नौकरी की तलाश में निकल रहे थे तब उनके पिता ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं तो कगार का वृक्ष हो रहा हूं, तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। सिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार पिता अपने अनुभव के आधार पर पुत्र को ऊपरी आय वाली नौकरी ढूंढने की बात समझाता है और साथ ही यहाँ दोस्तों उस जमाने की, उस समय के समाज की मानसिकता जो लड़कियों को, औरतों को उपेक्षित नजर से देखता है, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ के समान होती थी। ये उस समय की मानसिकता है। उनकी शादी में बहुत सारा दहेज वगैरह देना, ऐसी बातें होती थी जिसकी वजह से लोग लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो पिता वंशीधर को बहुत सारी बातें समझाकर जाने देता है। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे और इसीलिए पिता की सारी बातें उन्होंने ध्यान से सुनी और नौकरी की खोज में निकल पड़े हैं। चूंकि वंशीधर फारसी पढ़े लिखे थे, इसलिए जाते ही नमक विभाग में दरोगा के पद पर उन्हें नियुक्ति मिल गई। उनको नियुक्ति मिलते ही गांव के जो महाजन लोग होते हैं वो कुछ नरम पड़े। चूंकि गांव का कोई भी व्यक्ति न होगा जिसने उनसे पैसे न लिए हों, लेकिन अब इनकी अच्छी नौकरी होगी, इसीलिए महाजन नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। दोस्तों, ये कलवार एक जाति होती है जो उस जमाने में देशी शराब बेचने का व्यवसाय करती थी। तो उनको भी आशा हुई कि अब हमारा धंधा और अच्छे से चलेगा और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, क्योंकि ये मनुष्य का सहज स्वभाव होता है, दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं। तो मुंशी बंशीधर निष्ठा से, प्रामाणिकता से अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपनी प्रामाणिकता और निष्ठा की वजह से ही मुंशी बंशीधर ने थोड़े दिनों में ही अफसर लोगों का विश्वास जीत लिया था। एक दिन की बात है, उनकी जहां ड्यूटी लगी है वहां से थोड़ी दूर पर यमुना नदी के पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। बंशीधर को शंका होती है तो तुरंत वर्दी पहनकर और तमंचा लेकर पुल पर पहुंच जाते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार कर रही थी। बंशीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तो सन्नाटा छा गया, लेकिन बाद में जवाब मिला, पंडित अलोपीदीन की। तो अलोपीदीन दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे।
अंग्रेज भी शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते थे। 12 मास उनका सदाव्रत चलता रहता था। वंशीधर ने पूछा, क्या है इन गाड़ियों में? किसी ने जवाब नहीं दिया तो खुद घोड़े को गाड़ी के पास ले जाकर देखा तो उनको पता लग गया कि गाड़ियों में नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन पीछे ही रथ में सवार होकर आ रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन ने कहा, आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, यानी घुस देने की बात करते हैं और रिश्वत देने की बात करते हैं। किंतु वंशीधर पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि नई नई नौकरी लगी थी। जवानी के साथ साथ ईमानदारी का भी जोश था। इसलिए वंशीधर कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के दाम पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। और वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह से कहा कि इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। किंतु बदलू सिंह आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वह तो अलोपीदीन को जानता था। इतने बड़े आदमी थे, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, क्योंकि जिस सहारे को उन्होंने चट्टान समझ रखा था वह उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अलोपीदीन ने अपने मुख्तार से कहा, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। वंशीधर ने कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब धन और धर्म का संग्राम शुरू हुआ। अलोपीदीन ने 1 से 5000, 5 से 25,000 और अंत में 40,000 रुपये की रिश्वत देने का प्रयास किया, किंतु वंशीधर उसमें नहीं फंसे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वंशीधर ने फिर से बदलू सिंह को अलोपीदीन को हिरासत में लेने का हुक्म दिया, और जैसे ही बदलू सिंह हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा, उसे देखते ही अलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़े। ये हुआ कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कहानी आपकी समझ में आई होंगी। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।